कैसे हो ग्लैडिएटर्स। कल हमने जो क्लास पेंडिंग छोड़ी थी, जिसके अंदर हमारा आइडियम रह गया था और चार्ट के अंदर पूरे को पूरे को डिस्क्राइब करने वाला रह गया था। तो आज हम बात करेंगे आइडियम की। यहाँ पे आइडियम क्या है? तो आइडियम जैसे ही मतलब आप समझो कि जो पहला पुल बैक वापिस आता है, जो ये फर्स्ट पुल बैक है, मतलब आपका लोअर, जो आपका लोअर 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 हाई होगा वो कैसे, मतलब लोअर लो यहाँ पे कैसे कंफर्म होगा वो आइडियम बताएगा। और लोअर हाई कब कंफर्म होता है? जब बॉस होता है। यहाँ पे बॉस होता है, इस तरीके से। तो ये आपको कंफर्म करेगा जो आपका लोअर हाई होगा। और जो आइडियम होता है, जो ये आइडियम हुआ है यहाँ पे, अब आइडियम होता क्या है? जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, एक पुल बैक लेगा, फिर वापस जो ये लो लगा होगा इसको टच करेगा, और इसको जो ऊपर वाला जो हाई रहेगा इसको टच करेगा, तो यहाँ पे आइडियम होगा। ठीक है। जब फर्स्ट पुल, जो फर्स्ट स्विंग जब टूटता है या फिर स्वीप होता है, तो वहाँ पे आइडियम होता है। और जो सेकंड स्विंग, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये स्विंग था, ये स्विंग हो गए, तो ये अगर फर्स्ट मान रहे हैं, ये फर्स्ट मान रहे हैं, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अगर फर्स्ट स्विंग यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो सिर्फ आइडियम होगा। तब तक मार्केट का कोई करेक्टर चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर में यूज लेना है हमको, फॉरेक्स पेयर्स वगैरह में यूज नहीं लेना है, या गोल्ड वगैरह में या बिटकॉइन में कहीं नहीं यूज लेना है आइडियम। तो जब ये फर्स्ट स्विंग है, जो ये वाला स्विंग है, ये वाला ऐसे करके यहाँ से या तो ब्रेकआउट हो जाए या फिर स्वीप भी हो जाए, तो हमारे पास एक लोअर लो निकल के आ जाएगा, और लोअर लो को कंफर्म करता है आइडियम। तो यहाँ पे क्या है, सेम ऐसा हुआ है। अगर ये वाला स्विंग टूटकर अगर ये वाला भी स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो आपको बताया था इंडियन मार्केट के अंदर चोच हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडियम है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडियम। ठीक है। तो ये हमारे पास आइडियम होता है। अगर यहाँ से जो कैंडल है, जहाँ मतलब अगर ये वाला स्विंग टूट जाता है, तो वहां पे चोच हो जाता है। ये जब स्विंग टूट जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चोच हो जाएगा। तो जब अगर वो टूटता है तो चोच होगा, और नीचे टूटता है तो आइडियम हो जाएगा, जो फर्स्ट स्विंग टूटता है। तो इसको मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। आइडियम है क्या? आइडियम आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल की तरह है। आइडियम वो वाला पहला पुल बैक होगा ना, जो वो पहला पुल बैक होगा जो रिटेलर को फंसाने के लिए बनता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, इंड्यूस करेगा यहाँ पे, जैसे ही इंड्यूस करेगा तो मतलब आपको ललचाएगा, आपको ये डायरेक्शन अप साइड की दिखाएगा। यहीं पे क्या होगा कि आप लोग अप साइड के लिए बैठना स्टार्ट करोगे कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो चुका है, हम लोग ऊपर की साइड में बैठते हैं, और वहीं से वो आपका एसएल हिट करेगा और नीचे आ जाएगा। यहाँ कहीं पे आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या चोच के पास में कोई ओबी होगा, तो वहां से वापस आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हो सकता है। या तो जो ओबी एफ वी जी कुछ यहाँ पे पड़ा होगा, कोई पीओआई, और या फिर आपका ये चोच के जस्ट नीचे पड़ा होगा। तो आइडियम क्या है, जब तक स्वीप नहीं होता है ना, तो तब तक आपकी एंट्री नहीं लेनी बनती है। तो ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा था, ललचा रहा था, इस जगह पे ललचा रहा था कि आजा भाई, अब अपने अप साइड के लिए बैठते हैं। बट आपको अप साइड के लिए तब तक नहीं बैठना है जब तक चोच के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हो, और वापस एक बार रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए अप साइड के लिए, और फिर वहां से मार्केट अप साइड मूव करेगा, डायरेक्ट अप साइड मूव नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है कि रिटेलर्स को ये लगता है कि हाँ आजा भाई, अब मौका है, और यहाँ पे अपने ट्रेड पहल देते हैं डाउन साइड के लिए। पर ये एक बहुत बड़ा जाल है मार्केट के अंदर। तो जैसे ही आप लोग इस मैदान में कूदोगे, मार्केट आपका एसएल तबाह कर देगा, और उसके बाद में डाउन साइड मूव कर जाएगा। तो आइडियम एक वो वाला धोखा है ना, जो आपको पूरा का पूरा मौका दिखाएगा कि हाँ भाई बैठो हमारे साथ अप साइड के लिए, और आपके एसएल को ठोक के चला जाएगा। तो ऐसे मैं आपको अप साइड के लिए बता देता हूँ। जैसे मार्केट अप साइड मूव कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्विंग बना, मार्केट ऊपर जाता है। जब तक ये स्विंग को वापस नहीं लेगा, तब तक हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही ये स्विंग ले लिया इसने, तो यहाँ पे ये हायर हाई कंफर्म हो गया। अब लोअर लो को, मतलब हायर लो को कंफर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोस इस तरीके से।
जैसे ही आईडीएम हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास कंफर्मेशन क्या निकल के आया, जो हायर हाई है वो। और जैसे ही बोस होगा तो हमारे पास क्या कंफर्मेशन निकल के आएगा, हायर लो। तो हम इस तरीके से मार्केट के अंदर देखेंगे। और मैं आज की क्लास यही है कि मैं आप लोगों को इसको अच्छे से पूरे मार्केट के अंदर समझाऊंगा। तो नॉर्मल सी बात है, देखो जो हमने पिछली क्लास में बॉस को चोच पढ़ा था और यहाँ पे आईडीएम पढ़ रहे हैं, तो क्या है ये। तो बॉस आपके लिए एक भरोसा है, जो चोच है वो आपके लिए एक हकीकत है, और आईडीएम सिर्फ एक मोह माया है आपके लिए, और उस मोह माया के अंदर नहीं घुसना है। बॉस होता है तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू डायरेक्शन में बैठोगे, चोच होगा तो आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठोगे, पर आईडीएम होगा तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोह माया है। तो वो वहां से किस तरीके से बैठना मानोगी, या तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है, यहाँ से देखो मार्केट रिवर्स हुआ, या तो यहाँ से नीचे साइड में आएगा, और या यहाँ पे लास्ट वाले से। अगर बीच में कोई पीओआई बन रहा है तो वो सब सब भूल जाओ। एक तो आईडीएम के जस्ट ऊपर कोई पीओआई हो, या फिर चोच के जस्ट नीचे पीओआई हो, तो वहीं से डाउन साइड मूव करेगा, या फिर चोच स्वीप होकर नीचे आ जाएगा, या फिर आपका आईडीएम स्वीप होकर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करेगा। तो चलो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा बॉस चोच आईडीएम देख लेते हैं कि कहाँ पे बॉस हो रहा है, कहाँ पे चोच हो रहा है, कहाँ पे आईडीएम। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखो पहले से ही मार्क करके रखा है। चलो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे पास बॉस हो गया था इस जगह पे। जब बॉस होता है, बॉस के बाद में हमारे पास जो ये वाला जो ऊपर से नीचे तक का स्विंग है, इसका हाई लेंगे। जब इसका हाई लेंगे, जब ये एक कैंडल यहाँ पे, ये ग्रीन वाली कैंडल इसको तोड़ रही है, तो यहाँ पे चौच हो गया। चौच होने के बाद मार्केट के अंदर हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो पीओआई है वो क्या बचा हुआ है। तो लास्ट पीओआई यहाँ से लेके ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी अभी पेंडिंग है। तो जैसे ही मार्केट इस ओबी एफवीजी में आया है यहाँ पे, तो मार्केट देखो जैसे ही ओबी एफवीजी में आएगा, एफवीजी में टकराया, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको दिख ही नहीं रहा होगा, कुछ पेंडिंग, यहीं पे कुछ आपका ओबी या फिर कुछ बन रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप अपसाइड डायरेक्शन में बैठ जाओगे डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट ओबी ये है, इस तरीके से। तो जैसे ही मार्केट आपके ओबी के अंदर आएगा, आप अपसाइड की डायरेक्शन में, ये ओबी के अंदर आया, ओबी ज़्यादा नीचे नहीं बैठता, आपको पिछली क्लासेज में समझाया। 5 मिनट के ओबी में जैसे ही आया, एक ग्रीन कैंडल देखी आपने, अपसाइड बैठ के यहाँ पे ऐसा लगा दिया। और उसके बाद में देखो कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर जो लास्ट मतलब पीओआई होता है, जो ओबी होता है उसके अंदर आता है, यहाँ पे जो लास्ट ओबी है इसको स्वीप करता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो वहां से डायरेक्ट मार्केट मूव करता है अपसाइड के लिए। और मूवमेंट भी देखो, यहाँ पे न्यूज भी आ गई थी थोड़ी ट्रम्प की, तो उसके कारण मूवमेंट बहुत अच्छा खासा आया, बहुत अच्छे पिप्स देके गए हैं यहाँ पे हमको लगभग। अगर वहां से एंट्री नहीं कर पाते तो यहाँ से दोबारा एक एंट्री मिल रही थी, वो भी आपको बताऊंगा। 1000 पिप्स की एंट्री थी ये, तो ये हम लोगों ने लाइव मार्केट के अंदर कैप्चर किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस जगह पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये जो हाई है, जो ये हाई है, ये हाई मैंने मार्क करके रखा हुआ है। जैसे ये इसका ब्रेक आउट होगा अपसाइड के लिए, और नीचे से मेरे पास पीओआई बचेगा, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। अगर मार्केट एफवीजी के अंदर भी आता है तो मैं डायरेक्ट अपसाइड के लिए 50% से अमाउंट से एंट्री ले लेता हूँ। फिर मेरे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल, इस रेड वाली कैंडल का जो एफवीजी बना हुआ था, इसके हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो मैं एक दोबारा एंट्री प्लेस करता हूँ। तो वहां से भी नहीं कर सकते थे, तो हमारे पास एक एफवीजी इस ग्रीन कैंडल के अंदर बना है। जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो दोबारा यहाँ से एक एंट्री, आपको एंट्री का मौका ही मौका मिलता जाता है पूरे रास्ते, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर थी। और डायरेक्शन किस हिसाब से क्लियर थी वो मैं बता देता हूँ। आप जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, 4 आवर के हिसाब से जाओ, तो 4 आवर के हिसाब से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्या थी, पूरी की पूरी लिक्विडिटी पेंडिंग थी। आपका यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट 4 आवर कैंडल का जो है, यहाँ से नीचे से स्वीप हुआ, इस 4 आवर कैंडल ने इस कैंडल ने इसको स्वीप किया, इस कैंडल को इसने स्वीप किया। तो मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये हाई था। उसके बाद में मैंने पीछे देखा तो पूरी की पूरी लिक्विडिटी पेंडिंग थी और कुछ नहीं था यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक पूरी की पूरी एंट्री क्या है, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाता तो इस साइड को बनाता, और पूरी की पूरी न्यूज भी उस साइड की थी। तो इस तरीके से जो है मार्केट हमारा चलता है। और उसके बाद में कल क्या हुआ वहां से भी बता देता हूँ ऊपर से। यहाँ पे और क्या था हमारे पास, और हमारे पास था यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी था, और ये वापस स्वीप हुआ है देखो ऊपर से। जो ये हाई है, ये स्वीप होकर डाउन साइड आया था मार्केट यहाँ से।
तो यहाँ से क्या हुआ था, 4 आवर में शिफ्ट होते हैं, 4 आवर में शिफ्ट होंगे तो आप लोगों को इस कैंडल के बाद जो ये हाई है, जो ये हाई मार्क किया हुआ है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में जो नीचे पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस जोन है, आपने पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी तो पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस जोन पढ़ा होगा। तो मार्केट कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, इस कैंडल के हाई तक, जो ये ग्रीन कैंडल है इसके हाई तक आना चाहिए था, इसके हाई तक आना चाहिए था। मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करता जा रहा हूँ। जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो वहां से देख सकते थे कुछ भी हो सकता था ना। तो 1 आवर में शिफ्ट हुए, 1 आवर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तक देखो स्वीप ऊपर को, यहाँ से मैं आप लोग ऊपर की साइड में बैठते तो आपको ऊपर से भी कुछ ना कुछ छोटे टाइम फ्रेम का डाउन साइड का आता हुआ दिख रहा होगा। तो उस टाइम पे आप लोगों को पूरा का पूरा इसके ऊपर ध्यान देना था। 30 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 30 मिनट में आपको क्या शो कर रहा है, अब 30 मिनट आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि आपकी ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी जब न्यूज का टाइम था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि छोटी छोटी एक रेंज टाइप एक ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट कर दी। हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, आपको भी पता है। तो फिर हम लोग बैठेंगे कहाँ से, हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से कोई डाउन साइड का पीओआई बने हमारे पास। तो जैसे ही डाउन साइड का पीओआई बनेगा हम उसके अंदर बैठेंगे। तो हमारे पास क्या आया, क्योंकि बड़े टाइम का सपोर्ट है, पीछे स्वीप हुआ है, ये कैंडल जो रेड वाली कैंडल है इसके नीचे बंद हुई है। यहाँ से भी ऊपर से भी अपने को एंट्री दिखेगी जैसे ही अपने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। बट यहाँ पे अभी 30 मिनट के हिसाब से देखो तो 30 मिनट आपको क्या शो कर रहा है कि भाई हमारा जो नीचे का एफवीजी है 30 मिनट का वो यहाँ पे है, यहाँ पे उसका हाई है। पर प्रेजेंट में जो एफवीजी बना हुआ है वो यहाँ पे है। ये जो एफवीजी ओबी है इसको मार्क कर लो, दोनों को मैं एक साथ मार्क कर देता हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आता। और नीचे से मेरे पास कम से कम क्या था, ये जो एफवीजी बना हुआ है पूरा, इसका जो ये हाई है यहाँ तक मैं एंट्री प्लेस करता। तो जैसे ही मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये कैंडल है, ये इस एफवीजी के अंदर जाती है, ये कैंडल जो रेड वाली कैंडल है, और वापस इस जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई के नीचे बंद हो जाती है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो ये हो जाता है। और फिर मैं पीछे में देखता हूँ तो मेरे पास पूरी की पूरा लो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक। तो मैं यहाँ से एंट्री लगाऊंगा, अपना एसएल यहाँ पे रखूंगा। टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 1:1 का, और सेकंड टारगेट हमारा जो है ये रहेगा। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है यहाँ पे मार्केट के अंदर। उसके बाद में मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब 15-30 मिनट का कुछ दिख रहा था तो 15 मिनट का भी कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस ऊपर भी दिख रहा था नीचे भी दिख रहा था, यहाँ तक कुछ नहीं था जहाँ पर पूरी विक्स 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 कोई एफवीजी भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ तक लो रेजिस्टेंस जोन था, ये फर्स्ट एफवीजी थी जहाँ से मार्केट मुड़ के ऊपर की साइड में चला जाता। पर यहाँ पे क्या था कि न्यूज दोबारा जो हमारा जो ईरान वाले हैं जो, तो उन लोगों ने दोबारा क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर दिया। उसके कारण मार्केट को ड्रॉप ही होना था एक्चुअली में। ये पूरा का पूरा खेला होता है वो हमेशा आपका फ्राइडे को ही होता है। मोस्टली टाइम देखना कि फ्राइडे को ही ट्रम्प आके न्यूज देता है, हाँ भाई मैंने सीज फायर कर दिया, और उसके अगले दिन कुछ ना कुछ झटका लगता है, मार्केट गिरता है। एक दिन आपको बताएगा सीज फायर कर दिया है, और फिर उसके बाद में 1-2 दिन बाद में क्या होगा, जैसे ही फ्राइडे आएगा तब ये काम कर देता है पूरा का पूरा मार्केट। अभी पूरा का पूरा मार्केट है जो वॉर के ऊपर चल रहा है। तो हम लोग क्या है यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं दिखा। फिर हम लोग 15 मिनट के अंदर देखे तो यहाँ से हमारी री एंट्री का ऑप्शन आ रहा था, जो कि हमारा एसएल क्या रहता, ये एफवीजीओ भी बन रहा था 15 मिनट का। तो हम लोगों की जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज होती है तो हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे कि इसके नीचे कैंडल, इस लो के नीचे कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट का एफवीजी था, तो मैं ये चाहूंगा कि इस एफवीजी के लो के नीचे कोई ना कोई कैंडल क्लोज हो जाए, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब लो के नीचे मैं देखता हूँ, जैसे ही 5 मिनट में सफल होता हूँ, या फिर 1 मिनट तक भी आप इसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग कहते हैं कि 1 मिनट में आप वर्क नहीं करते ये वो, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एफवीजी भी बना हुआ था, ऊपर से 15 मिनट का एफवीजी था, ऊपर से जो 30 मिनट का एफवीजी था, उसके बावजूद भी हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो है ये कैंडल रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है, आप यहाँ कहीं से एंट्री प्लेस करते थे डाउन साइड की, और अपना एसएल इसके ऊपर रखते थे, ये जो ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिस्क रिवार्ड का गेम है, और पूरा मार्केट को समझने का तरीका है कि मार्केट एक्चुअली में चलता ही कैसे है। तो आपको मैं बैक साइड में थोड़ा और बता देता हूँ किस तरीके से है। मैं 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ, या फिर 1 डे के हिसाब से, आपको जो भी देखना हो मैं बताता हूँ। चलो हमारे पास क्या है, मानो अब साइड से बताऊँ या नीचे से ही, कहाँ से बताऊँ, वहां से बता दो। ये देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 4 आवर का एफवीजी था जो फर्स्ट वाला था, और जैसे ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो मैं ऊपर साइड के लिए बैठूंगा, ये फिक्स है। अब भले ही इसने इसको स्वीप कर लिया हो,
मेरा एसएल क्या रहेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे रहेगा, और टारगेट बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि मार्केट का जब बैक साइड से डाटा निकालोगे ओल्ड पीओई तो वहाँ पे आपको ये चीज़ शो होगी। ये देखो, पहले से यार बहुत ज़्यादा इसके अंदर मार्किंग कर रखी है। ये जब हम लाइव में बैठते हैं तो पूरा का पूरा कचरा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। फिर भी आप लोगों को गेम समझाता हूँ। देखो, यहाँ से मैं सब कुछ डिलीट नहीं कर सकता यार। 8 मार्च की अपने देखते हैं यहाँ पे कुछ दूसरे चार्ट में बता देता हूँ आपको। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन आई थी, कहाँ पे एमएसएस और वगैरह चोच वगैरह होता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, स्वीप हुआ था 4 आवर का यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट की स्ट्रक्चर अप साइड की बन गई थी। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 2 आवर में। इस जगह पे अब मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, पता है जब मार्केट ऊपर गया यहाँ से ऊपर गया, हाई लगाया, लो लगाया, बॉस हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, बॉस हुआ, नीचे आया, बॉस हुआ, फिर मार्केट नीचे आता है, बॉस होता है, मार्केट नीचे आता है, बॉस होता है। तो देखो आप किस तरीके से चल रहा है, मतलब इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरा का पूरा मार्केट शो हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये मार्केट चल रहा है, इसका ये पूरा सिंपल सा रूल है कि मार्केट चलता है इसी तरीके से। यहाँ से अगर अपने नहीं मार्क करते ना, सीधा भी हो सकता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अपने डायरेक्ट चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो कि आपके पास बॉस वगैरह सब कुछ निकल के आ रहा है। मैं ना, मेरे को आप लोगों को एक ही चीज दिखाना, बहुत चोच आइडिया मैं वो दिखाता हूँ। अब यहाँ क्या हुआ था देखो, मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से चला, हाई लगाया, नीचे आया, अप गया, नीचे आया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत चोच और ये सब सिस्टम हो रहा है। जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपको बहुत चोच का पता चलेगा। आप यहाँ पे जो ये कैंडल है पूरी की पूरी एक कैंडल मार्क कर लो, यहाँ पे जैसे कि चोच हो गया। अब मार्केट समटाइम क्या करता है कि बहुत जल्दी जो बड़ी कैंडल बना देता है, समटाइम वापस ही नहीं आता, फिर हम लोगों को ऊपर से ही एंट्री बनानी पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको कुछ और दिखेगा वहां पे। टाइम फ्रेम शिफ्टिंग का पूरा खेल है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, यहाँ पे 1 आवर का पूरा एफवीजीओ भी दिख रहा था। एफवीजी के अंदर जैसे ही आया मार्केट, पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस जोन था, किधर को, यहाँ पे पूरा का पूरा ये लो रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ 1 आवर के हिसाब से, ये हाई तक। तो आप लोग बिल्कुल लो से एंट्री उठानी है, आप लोगों को पूरा हाई तक जाना है। और हम लोगों को क्या देखना है कि हम लोगों को एक स्विंग मार्क करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से, मानो कि मार्केट नीचे से आ रहा था इस तरीके से, तो मार्केट यहीं से ही वापस क्यों गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ पे फिबोनाची, हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, हम लोग इंडिकेटर का यूज भी नहीं करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने फिबोनाची लगाया यहाँ तक का। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एक कंसेप्ट आता है डिस्काउंट प्रीमियम में, जो कि अगली क्लास में एक क्लास में करवा दूंगा। डिस्काउंट प्रीमियम का कंसेप्ट क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग फिबोनाची की सेटिंग सेट कर लेंगे 0.5 और जो 1 रहेगी हमारे पास। तो हम लोग जैसे लो टू हाई लगाएंगे तो उसके अंदर मार्केट 50% कम से कम आना चाहिए। 50% के नीचे अगर अपने को एंट्री मिल रही है तो हम लोग वहां से एंट्री उठाएंगे। इसका 50% कहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही 1 आवर का सिस्टम था, 1 आवर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे ये कैंडल नीचे से स्वीप हो रही थी। ये कैंडल कहाँ से स्वीप हुई, यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से पूरा सिस्टम निकल गया है कि हाँ हम लोग ओपी एफजी क्या देखे क्या नहीं देखे, जिससे हमारे पास। और ऊपर से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्वीप वगैरह हो रहा है। तो हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से अप साइड की डायरेक्शन में देखेंगे। ये पोजीशन मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, 10 5 के आसपास की बात है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 5 मिनट पे।
अप्रैल है यार अभी तो। अब पीछे जा नहीं जा रहा है, चार्ट 15 मिनट पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे थे हम लोग। तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, जैसे ही मार्केट ऊपर से स्वीप कर रहा है, यहाँ से इस जगह से मार्केट ने स्वीप कर दिया है हमारा, यहाँ से स्वीप हुआ, तो हमारे पास जो एक स्विंग है जो छोटे टाइम फ्रेम का, इस तरीके से ये स्विंग बन रहा है इस तरीके से। और यहाँ जो लो होगा, यहाँ पे क्या आपको दिखने को मिलेगा, चोच देखने को मिलेगा, चोच हुआ। चोच होने के बाद जैसे मतलब ऊपर में हमारे पास OBFVG जो लास्ट पॉइंट है वो देखने को मिले, और हमारे पास नीचे का टारगेट कहाँ तक का था, यहाँ तक का। हम लोग एसएल यहाँ लगाते, एंट्री यहाँ से उठाते, और हमारा टारगेट ये होता। हम लोग टारगेट ले लिया, उसके बाद में हमारे पास यहाँ से दोबारा स्वीप हो रहा है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अब दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ पे प्रीमियम चार्ट नहीं लिया हो, क्योंकि मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। प्रीमियम वो लोग लेते हैं जो पीछे पेंडिंग का डाटा अपना कवर करना चाहें, और मेरे को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो आप लोगों को डायरेक्ट बताता जाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। चोच हुआ था, नीचे आने के बाद में स्वीप, यहाँ पे स्वीप किया मार्केट ने, चोच किया मार्केट की डायरेक्शन, और यहाँ तक देखो कि पीछे को पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ तक। तो कम से कम हम इसके लो तक एंट्री बनाते यहाँ से, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब में जाके पूरा का पूरा वैसे ही निकलता हूँ। और जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे नीचे से स्वीप हुआ, ये एक FVG 50% एरिया था हमारे पास, 50% जोन में आया। तो वहां से मार्केट ने अप साइड में गया, और जो ये फर्स्ट कैंडल है, हम लोग इस फर्स्ट कैंडल को अब देखेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई टूटेगा तो छोटे टाइम फ्रेम में यहीं पे ही MSS आपको देखने को मिलेगा, MSS देखने को मिलेगा। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कहीं पे FVG OB आपको दिखेगा, और आपकी एंट्री अप साइड की बनेगी। और उसके बाद में देखो कितना मस्त डायरेक्ट अप साइड को बूस्ट हुआ, और 1 आवर का हमारे पास फर्स्ट टारगेट था, वो इसका हाई था यहाँ पर। तो ये है आपके पास बहुत चोच आइडियम, आपको इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक बूस्ट आया, अप साइड गया मार्केट, यहाँ से इसका हाई टूटा, यहाँ पे बॉस हुआ, तो मार्केट ऊपर बहुत चला गया। जैसे ही नीचे आया रिवर्स हुआ, यहाँ पे हमारे पास FVG OB था, तो यहाँ से मार्केट अप साइड, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे फिर से ये स्वीप वाला पोजीशन आया, स्वीप हुआ। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, जैसे ये स्वीप होता है, ये हाई बहुत अच्छी कैंडल ने स्वीप किया है, और इसका जो ये कैंडल का लो है, यहाँ पे आपको चोच देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही ऊपर में OBFVG छोटे टाइम फ्रेम का डाउन साइड बूस्ट, कम से कम टारगेट ये था, 2 ही कैंडल में टारगेट कंप्लीट हो रहा था। वैसे ही हम लोग जाके देखेंगे, मान लो एकदम हाई से ये बन रहा है, यहाँ से क्या हुआ था, पूरा का पूरा स्वीप आया था। आपको वेट करना है कहाँ तक, यहाँ से स्वीप आया, इस यहाँ इस स्विंग का जैसे स्वीप आया, आप पीछे में देखो लो रेजिस्टेंस जोन है, ये डन हुआ है पहले, पूरा लो रेजिस्टेंस जोन यहाँ तक, ये भी लो रेजिस्टेंस जोन, यहाँ तक लो रेजिस्टेंस जोन है, ये लास्ट FVG OB पड़ा हुआ है हमारे पास इस जगह पे। अब लो रेजिस्टेंस जोन, हाई रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको लास्ट या उससे पिछली क्लास में कराया होगा, क्योंकि मैंने याद नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी क्लासेज डायरेक्ट इस बेसिस पे बनाते ही नहीं हूँ कि हाँ आज की क्लास मैं कल क्या करवा रहा हूँ। इतना है कि मैं फ्लो में रेगुलर क्लासेज करवाऊंगा पूरा एकदम, और मेरे को नहीं याद रहेगा कि हाँ मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया क्या नहीं करवाया। तो ये जो लो रेजिस्टेंस जोन है, देखो ये FVG पहले से डन हुआ था, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा हर्डल था जो ये, पर ये इसने डन कर दिया। उसके बाद में एक कैंडल और इसके नीचे क्लोज होती है, तो हमारे पास डाउन साइड की, अगर इसके इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो तब हम लोग इसको नहीं देखते, और ये कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे OBFVG को टच किया था, हम लोग डाउन साइड के लिए बैठ जाते यहाँ तक के लिए। तो मार्केट का चलने का तरीका यही है, नॉर्मल सा है मार्केट, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो याद रखना कि बॉस के अंदर क्या है, कि जैसे ही मतलब बॉस होगा आपका, एक डायग्राम में मैं आपको शो कर देता हूँ इस तरीके से। अब जब आप फॉरेन मार्केट के अंदर चल रहे हो, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जब ये लो टूटेगा डायरेक्ट तो होगा, लास्ट भी टच होगा और नीचे मार्केट शफल करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास जब आईडीएम वगैरह होगा तो उसका भी मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरीके से मार्केट चल रहा था, देखो यहाँ पे आईडीएम होता है, ये आईडीएम हुआ, मार्केट इस तरीके से आके चोच करता है, सेकंड स्विंग गया, और लास्ट POI कहीं से उठाता है और नीचे साइड में बूस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बॉस हुआ। अब आईडीएम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ऐसे ही मिल जाएगा आप लोगों को, इतना ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। बॉस हुआ, ये फॉरेन पेयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, चोच हुआ, लास्ट POI से हम लोग क्या देखेंगे, कोई लास्ट POI देखेंगे, वहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यही है पूरा का पूरा मार्केट का चलने का तरीका। तो बॉस और चोच के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बॉस हो रहा है तो ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बॉस हो रहा है तो ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए।
वो चोच हो रहा है तो उसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बॉडी क्लोज का सिस्टम देखो, अब मानो कि यहाँ पे चोच हुआ था तो यहाँ पे आइडियम हुआ है, तो आइडियम के अंदर क्या हो सकता है, दो चीज हो सकती है कि हाँ बॉडी क्लोज हो जाए कोई बात नहीं, और हमारे पास बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। इस तरीके से विक बना के मतलब ऊपर क्लोज हो जाए तो दोनों में आइडियम हो जाएगा। और चोच के अंदर क्या होगा कि बॉडी का क्लोजिंग नीचे जो होना जरूरी है, और बोस के अंदर क्या है कि बॉडी का क्लोजिंग जरूरी है ऊपर या नीचे, जहां भी आप अप साइड की डायरेक्शन में देख रहे हो या डाउन साइड की डायरेक्शन में, आप अप साइड की डायरेक्शन में देखो या डाउन की, तो वहां पे बॉडी क्लोजिंग होनी जरूरी है। और आइडियम में इतना कोई खास जरूरी नहीं है। अगर आप लोग ये चीज देख लेते हो तो आपका मार्केट का नजरिया ही देखने का पूरा मिल जाएगा। मानो कि ये जो हमारे पास अगर एक कैंडल बन रही है तो वो भी एक स्विंग बन रहा है, एक सिंगल कैंडल भी स्विंग है, ये हमारे पास स्विंग है यहाँ पे। जैसे ही कैंडल ने इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हमको पता चल गया चोच हो गया, अब नीचे से ऊपर को बैठना है। और नीचे बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का स्वीप हो रहा था, उसके साथ में 1 आवर का हमारे पास पीओआई था यहाँ से। उसके बाद में हमारे पास डिस्काउंट और प्रीमियम जोन था। डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या होता है कि जैसे अपने एक स्विंग पकड़ते हैं, मानो कि हमारे पास स्विंग था, ये स्विंग है हमारे पास इस तरीके से। जब फास्ट मार्केट मूव करेगा तो आपका फर्स्ट एफ वी जी है वो उठाएगा, वो भी मैं आपको अगली अगली क्लास के अंदर कंफर्म करवा दूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रेंजी हो गया मार्केट इस तरीके से, और फिर मार्केट ऊपर को निकल गया, बूस्ट दे गया। तो वो कब रेंजी होगा कब बूस्ट देगा तो वो चीज़ आपको थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। यहाँ से तो आपको ये दिख रहा होगा कि भाई साहब ट्रेंड लाइन कितनी अच्छे से फॉलो हो रही है। होती है भाई, कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मार्केट एकदम से मूव देता है तो आपको पता है कि यहाँ मार्केट का चलने का तरीका है कि वो क्या करता है, क्यों इतना फास्ट मूव आता है। तो आप लोगों को पता है जब मार्केट के अंदर 5 मिनट का एफवीजी बन रहा है हमारे पास 5 मिनट का ये जो चल रहा है मार्केट इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पे 4 आवर का भी तो इस तरीके से बनेगा ना, और 4 आवर के अंदर 5 मिनट का तुम्हारा बहुत ज्यादा बनेगा। तो उसी को चलने का तरीका है, जैसे कि मार्केट 5 मिनट में इस तरीके से कर रहा होगा, मान लो इस तरीके से चल रहा होगा, तो उसको 4 आवर का भी स्विंग बनाना है, 1 आवर का भी बनाना है, 2 का भी बनाना है, 30 मिनट का भी, 5 का भी, 15 मिनट का, तो वो अपने हिसाब से वो स्विंग बनाएगा। अगर उसको 4 आवर के अंदर एफवीजी बनाना होगा तो वो मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। 5 मिनट का बनाना होगा तो वो छोटा छोटा करते चलेगा। इस हिसाब से ये पूरा का पूरा मार्केट चलता है। और पूरा का पूरा प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब ये है कि मतलब आप अगर 4 आवर की जो स्ट्रक्चर देखोगे वही स्ट्रक्चर आपको 1 आवर में देखने को मिलेगी, वही 2 आवर में, वही 30 मिनट में, वही 5 में, वो वही 1 मिनट तक मिलेगी आपको। वही आपको 1 मंथ की मिलेगी, वही आपको 1 वीक की मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको, या फिर मतलब मंथली वीकली जो भी आपके स्विंग बन रहे हैं या कुछ भी है छोटे टाइम फ्रेम के, वो स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगी आप लोगों को वहां पे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये टेक्निकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ 1% है। जो मैं आप लोगों को ये टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ ना कि हाँ भाई इंड्यूसमेंट वो जो चाइडियम ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या फिर जो भी अंश शंट जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा क्या है, सिर्फ 1% है। और बाकी का बाकी जो 99% है उसके अंदर आपको ऐसे मान लो कि आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड आ गया, और प्लस में आपका जो एल्गोमेन जो वर्क करता है, मार्केट का चलने का तरीका क्या है, उसके बेसिस पे है। तो एक चीज आप, क्योंकि ये मेरी क्लास आईडीएम की थी, और एक चीज आप इसके अंदर जरूर याद रख लेना कि जब तक आईडीएम स्वीप नहीं होगा हमारा इंडियन मार्केट के अंदर तो तब तक हम कोई एंट्री नहीं लेने वाले ना। तो आपको मार्केट पूरा का पूरा एक साइड हीरो की तरह हमेशा धोखा ही धोखा देता रहेगा। तो वहां से आप लोगों को अब क्या करना है कि आईडीएम क्या है, वो करता है आपका हाइयर हाई कंफर्म करेगा, ठीक है, या फिर लोअर लो कंफर्म करेगा। और बोस क्या आपका कंफर्म करेगा, हाइयर लो या फिर लोअर हाई कंफर्म करता है मार्केट का अप डाउन डायरेक्शन में। एक चीज देख ले। तो यहाँ पे आज की क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है या फिर आपको यहाँ से समझ नहीं आया, आप कोई और यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके सर्च करो, समझो, उसके बाद में ये क्लास लो। तो मेरे को तो बिल्कुल भी ये नहीं मतलब था कि हाँ मैं समझाऊं, फिर भी बहुत से लोग थे मिलने वाले कि हाँ भाई मेरे को समझना है, तो उसके चक्कर में ये यूट्यूब की क्लासेस बना रहा, अदरवाइज यूट्यूब की क्लासेस ही नहीं बनाता। तो ठीक है, ओके, आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और हम लोग आगे जो भी क्लासेस करेंगे उसके अंदर आपको लास्ट में जो करते रहोगे। और मेरी क्लास अगर देखनी है तो जीरो से लास्ट तक देखा करो, क्योंकि बीच में कहाँ पे क्या समझा जाता हूँ मेरे को खुद को भी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ यहाँ पे।
और जब एक्सपीरियंस शो करना होता है, ऐसा नहीं कि मैं मार्क मार्क दिया फिर मैंने पहले देख रखा है मार्केट, कहीं से भी आप लोग मेरे को उठा के पूछ सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे, यहाँ पर बता दो क्या हुआ है, यहाँ पर बता दो क्या हुआ है, तो मैं उस चीज़ को आपको एक्चुअली में शो कर दूंगा। तो मार्केट के अंदर क्या है कि आपका मैं ये चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से पहले डायरेक्ट उठाएगा, कहाँ से बाद में उठाएगा, क्योंकि मार्केट का चलने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। ओके, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और ग्लैडिएटर्स ऐसे ही बने रहना, इससे ही तुम लोगों को फायदा है। और सबसे बेस्ट है कि आप लोग पूरी की पूरी क्लासेज कंप्लीट करो ए टू जेड तक, जहां तक मैं टोटल आपको अच्छे से कंप्लीट करवाऊं, और कल को तुम लोग मेरे साथ बैठ के मेरे को बताओ कि हाँ भाई यहाँ से ये हुआ है, यहाँ से इस तरीके से आपको मार्केट देखना, मेरे को आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ इसके अंदर सर्च किया था, उसके बावजूद इतना कुछ निकल गया है। और मार्केट में आपको पता ही होगा कि बहुत से सिखाने वाले होंगे जो आप लोगों को इस तरीके से सिखा भी नहीं पा रहे होंगे, डायरेक्ट शो नहीं कर रहे होंगे, और बहुत से शो भी कर रहे हैं तो वो आपको इस तरीके से शो नहीं कर रहे, आपको अंधेरे में रख के शो करेंगे, क्योंकि उनको अपने कोर्स बेचने हैं और मेरे को अपने कोर्स